फिर उसके बाद जजा और सजा को भूल गए। सवाल क्या है मुसलमान तबाह हाल है क्यों? जवाब ये है रसूल खुदा को भूल गए। सवाल क्या है मुसलमान तबाह हाल है क्यों? ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दे। फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दे। कि नाते मुस्तफा दुनिया से वीरानी नहीं जाती, नाते मुस्तफा दुनिया से वीरानी नहीं जाती। कोई सूरत किसी सूरत से पहचानी नहीं जाती। रिदाए फातिमा जहरा ने रख ली आबरू, वरना कयामत तक हमारे घर से उरियानी नहीं जाती। सदाए अर्ज़ तमन्ना के तकमील की दावत देता हूँ कि डरो दीवार पर कागज रगड़ कर नात लिखनी है। डरो दीवार पर कागज रगड़ कर नात लिखनी है। मेरे आका तेरी जाली पकड़ कर नात लिखनी है। डरो दीवार पर कागज रगड़ कर नात लिखनी है। मेरे आका तेरी जाली पकड़ कर नात लिखनी है। अभी तो कुदसियों से मरहबा की दाद लेनी है। अभी तो नेकियों से लड़ झगड़ कर नात लिखनी है। मैं मद्दाहे मोहम्मद हूँ, वो मद्दाहे जमाना है। मुझे तो रूबरू उसके अकड़ कर नात लिखनी है। गुजरगाहे नबी पर कोई बैठा दे मुझे जामी, मुझे सरकार की खुशबू पकड़ कर नात लिखनी है। कि सुभान अल्लाह बोलने से आपको तकलीफ होगी, क्योंकि कोई मोमिन मुसलमान कामिल हो ही नहीं सकता जिसको सुभान अल्लाह से तकलीफ हो। मैं ऐसे दावे और बेजा दावों का दलील भी नहीं, और मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी नकाबत का ताईर किसी ऐसे आशियाने का इंतखाब करे जहाँ से बेअदबी का शायबा भी नजर आता हो। मोहब्बतों की कायनात में आप बैठे हुए हैं, लेकिन बैठने का सबूत दिया जाए। दिल लगा करके एक मर्तबा अपने हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। आप देखें कोई बोले ना बोले, आपको बोलना है। डॉक्टर वासिफ अली वासिफ ने अपने चाहने वालों से कहा था कि हुजूर के आशिक, हुजूर के चाहने वालों और हुजूर की उम्मत की ये पहचान होनी चाहिए कि वो कभी अपनी तकदीर की शिकायत ना करे। वो कभी ना कहे कि मैं बदनसीब हूँ, अल्लाह ने मेरी तकदीर अच्छी नहीं बनाई है, मेरा नसीब अच्छा नहीं है। डॉक्टर वासिफ अली वासिफ से प्रोफेसर अब्दुल रहमान चिश्ती ने कहा, डॉक्टर साहब हजारों ऐसे लोग हैं दुनिया में जो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, अपनी औलाद को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाते, अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना नहीं दे पाते हैं। हजारों ऐसे भाई हैं जो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, अपने बहनों के सरों पर छत नहीं दे पाते हैं। फिर वो क्यों ना कहें कि अल्लाह ने मुझे बदनसीब बनाया, मेरी तकदीर अच्छी नहीं है। डॉक्टर वासिफ अली वासिफ दरवेश कामिल थे। उन्होंने कलम उठाया, कागज पर ऐसा जुमला लिखा जो कयामत तक हुजूर की उम्मत को याद कर लेना चाहिए। डॉक्टर वासिफ अली वासिफ ने कहा, लोगों मैं जानता हूं कि हजारों ऐसे माँ बाप हैं, मगर 70 नबियों ने हुजूर की उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी है। अल्लाह ने उन नबियों को हुजूर की उम्मत में पैदा नहीं किया, बगैर दुआ मांगे हुए अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। इससे अच्छी नसीब और इससे अच्छी तकदीर क्या हो सकती है? कह दे सुभान अल्लाह। हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह। कोई जाने ना जाने कफील अंबर इतना दावे के साथ कह सकता है। कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, कयामत के दिन जर्रा जर्रा गवाही देगा किसने क्या अमल किया, कैसा अमल किया, कहां पर अमल किया। मेरे हुजूर फरमाते हैं तुम्हारी जबान गवाही देगी, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, तुम्हारे कदम गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें गवाही देंगी। क्या किया, किस तरह किया, कब किया। जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी न बाप औलाद का होगा। ऐसे आलम में ये जमीन गवाही देगी कि या रसूल अल्लाह शहनशाह मदीना कॉन्फ्रेंस सजी थी, आपकी उम्मत गुनहगार जरूर थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। इतना तो ईमान है कि ये हाथ मेरे नबी ने फरमा दिया है तो होगा तो होगा। इतना याद रखिएगा। माँ खदीजतुल कुबरा ने हुजूर से पूछा था या रसूल अल्लाह मेरा और आपका एक बेटा था जो इंतकाल कर गया, हुजूर फरमाए कि मेरा और आपका बेटा कहाँ है इस वक्त। गौर से सुनिएगा, जमीन आसमां हो सकती है, आसमां जमीन में बदल सकती है, मगर मेरे नबी के फरमान में कभी जर्रा बराबर तब्दीली नहीं आ सकती है। उम्मुल मोमिनीन माँ खदीजतुल कुबरा मेरे नबी फरमाते हैं कयामत तक
लोगों पर इस्लाम का एहसान होगा, मगर इस्लाम पर किसी का एहसान है तो वो खदीजा का एहसान है। माँ खदीजतुल कुबरा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरा और आपका बेटा था, इस वक्त कहाँ है? हर माँ चाहती है कि अपने गुजरे हुए बेटे को देखें, एक बार ही सही ख्वाब में। मेरे हुजूर ने फरमाया, खदीजा, मेरा और तुम्हारा बेटा इस वक्त जन्नत के बागीचे में टहल रहा है। कहते सुभान अल्लाह। उसके बाद माँ खदीजा ने कहा, हुजूर ने फरमाया, खदीजा अपने बेटा को देखना चाहती हो? माँ खदीजा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, मैं देखना तो चाहती हूँ, मगर खदीजा को अपनी आंख से ज्यादा आपकी जबान पर भरोसा है। आपने कह दिया है जन्नत में टहल रहा है तो टहल रहा है। हफीज ताइब ने नक्शा खींचा था कि खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा, ऐ हादी ये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़ के है तेरे लब का शुनीदा। तो मोहब्बतों के साथ अपने हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से एक मर्तबा कह दें, या रसूल अल्लाह। इस अंदाज से नहीं, जिसका हाथ है और ईमान है कि अल्लाह ने हाथों की ताकत हुजूर के सदके में दी है। जरा मोहब्बत के साथ आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, तो मोहब्बतों के साथ अपने हाथों को उठा के कह दें, या रसूल अल्लाह। और जरा मोहब्बत से हाथों को उठा के कह दें, या रसूल अल्लाह। रजा वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, रजा वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक उसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई कहता है जब, या रसूल अल्लाह, फरिश्ते उसके हक में बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। मेरा ईमान है कि आप बोलेंगे, क्योंकि कोई कायनात में ऐसा बच्चा नहीं है जिसको शऊर ना हो कि ये जबान की ताकत अल्लाह ने हुजूर के सदके में दी है, ये हाथों की ताकत अल्लाह ने हुजूर के सदके में दी है। मेरे इमाम फरमाते हैं, वो जो न थी तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो एक मर्तबा अल्लाह की किबरियाई, उसके नबी की रिसालत का दम भरे, कोई हाथ नीचे न रहे, याद रखिएगा। कोई कफील अंबर देखे न देखे, मदीने से मुस्तफ़ा हम सबको जरूर देख रहे हैं। तो हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए। पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर, जिसका हाथ सलामत है, नारे तकबीर। आप ये ना सोचे कि उलमा नहीं उठा रहे हैं, ये बैठे हुए यही बहुत बड़ी बात है। आप इससे बेफिक्र ना हो, ये बैठे नहीं भी बोल रहे हैं तो बड़ी बात है, बैठे हुए तो जरूर है माशाअल्लाह। आप मोहब्बतों के साथ बोलें, आंखों में मेरी नूर का पैकर तुम ही तो हो, आंखों में मेरी नूर का पैकर तुम ही तो हो, या रसूल अल्लाह, सांसों में तुम हो, दिल के भी अंदर तुम ही तो हो। इतरा रहा हूं अपने मुकद्दर पे, इसलिए मेरे हुजूर मेरा मुकद्दर तुम ही तो हो। इतरा रहा हूं, हमारा वकार भी मुस्तफ़ा से है, हमारी आबरू भी हुजूर से है, हमारा घमंड भी मुस्तफ़ा से है, हमारी इज्जतो आबरू भी आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से सलामत है। तो मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा बुलंद आवाज से हाथों को उठाएं और जमाते अहले सुन्नत एक बेबाक, कामयाब, निडर खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर रजा साहब क़िबला का इस्तकबाल कीजिए। पूरा मजमा दिल लगाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूमे बिहार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी। सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान नमानत है आपकी। सरकार मैं बुरा हूं बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी। सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी। सरकार मैं बुरा हूं बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। सरकार पुल सिरात पे तशरीफ लाइए, सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी। सरकार पुल सिरात पे तशरीफ लाइए, सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी। सरकार उस दयार में जावे दफन हो, सरकार जिस दयार में तुरबत है आपकी। सरकार उस दयार में हम सब की मौत हो, सरकार जिस दयार में तुरबत है आपकी। आइए मोहब्बतों के साथ जमाते अहले सुन्नत के उस बावकार
आलिम दीन समय मुल्तमिस हूं कि वो तशरीफ लाएं, अपने हुस्न अंदाज़े खिताबत को अपनाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अरबाब इल्म व दानिश की तवज्जुहात के साथ कि फ़ज़ाए जहल में उन सिस्कियों का क्या होता, फ़ज़ाए जहल में उन सिस्कियों का क्या होता, सितम से मसली हुई तितलियों का क्या होता, न लाते आप जो तशरीफ रहमते आलम, तो इस जमीन पर उन बच्चियों का क्या होता। कह दे सुभान अल्लाह। अपनी 23 साल की कड़ियल जवानी में उलमाए किराम की कदमों की बरकतें लेते हुए एक बात कहता हूं कि अल्लामा पीर करम शाह अज़हरी साहिब ज़ियाउन नबी फरमाते हैं कि बेवा औरत अगर शादी वाले घर के सामने से गुजर जाती थी तो तारीख बदल दी जाती थी। आंगन में जो मट्टी होती थी उसे लीप दी जाती थी दोबारा के बेवा का कदम आ गया है। 23 साल की कड़ियल जवानी में अल्लाह के नबी ने माँ खदीजा को अपने सीने से लगा करके बताया कि अब बेवा कयामत तक अभागन बल के नहीं, मोमिनों की माँ बन करके जिंदगी गुजारेंगे। एक मरतबा मोहब्बतों के साथ अपने नबी के नाम पर हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। इस अंदाज से नहीं, मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। देखिए दुनिया का ये कायदा है, हालांकि ये बर वक्त कहानी नहीं लिखती तारीख, मगर खून को पानी नहीं लिखती। हम इसलिए जिंदा है कि हम बोल रहे हैं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। जो जिसका खाता है वो उसका गाता है, और हमारा दारो मदार हुजूर अलैहिस्सलाम की जात पर है। फ़ज़ाए जहल में उन सिस्कियों का क्या होता, सितम से मसली हुई तितलियों का क्या होता, न लाते आप जो तशरीफ रहमते आलम, तो इस जमीन पर उन बच्चियों का क्या होता। या रसूल अल्लाह, न करते आप खदीजा से अपना अक़्द सईद, जो होती बेवा फिर उन बेटियों का क्या होता। और या रसूल अल्लाह, नवाजते न जो सलमान और बिलाल को आप, तो हम गरीबों की खुददारियों का क्या होता। हाज़रीन, एक शेर पढ़ता हूं और इंशाअल्लाह उसके बाद आपकी समातों तक एक मर्तबा पेशगी जिसका ईमान है, मोहब्बतों के साथ अपने हाथों को उठा के अपने नबी को पुकारें, कह दें या रसूल अल्लाह। चाहे एक बात कह दूं, एक बार आप सुभान अल्लाह कहते हैं, अल्लाह 90 नेकी लिखता है। और अगर कम हो तो मैं बढ़वा भी सकता हूं। बढ़वा दूं? बोलिए बढ़वा दूं। किसी ने आपसे कहा नहीं होगा, लेकिन कफील अंबर आपसे कह रहा है, और बगैर दलील के बात भी नहीं करूंगा। बढ़वा दूं? आप चाहते हैं कि आपकी नेकियां बढ़ जाए? एक बार सुभान अल्लाह कहने से 90, रामा शकील साहब, उबान भाई 90 बढ़वा सकता हूं। अल्लाह तौफीक दे के आप मक्का मदीना चले जाएं, एक नेकी वहां करेंगे, अल्लाह 70,000 के बराबर अता करेगा। तो मोहब्बतों के साथ, इस ईमान के साथ उठाएं कि या रसूल अल्लाह, आज यहाँ या रसूल अल्लाह कह रहे हैं, एक दिन ऐसा आए कि गुंबदे खजरा के सामने अपने हाथों को पुकार कर या रसूल अल्लाह कह दें। मोहब्बतों के साथ, पूरी ताकत के साथ अपने हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज के साथ कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। नात का शेर पढ़ता हूं, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उवैस साहब क़िबला काजी शहर मधुबनी, हज़रत अल्लामा फैसल रज़ा साहब, मेरे बड़े भाई हज़रत हैदर रज़ा साहब क़िबला नैना घाट, और हिंदुस्तान की बड़ी खूबसूरत आवाज़, बड़ा अजीम लहजे के मालिक, बड़े अल्लाह का फजल है कि गुंबदे खजरा पे लोग जाते हैं, अपनी बातें करते हैं, सोचते हैं, मगर जब तक नूर मुजस्सम हुजूर के सामने गुंबदे खजरा के रहा, कलम चलता रहा, हुजूर की नात लिखती रहती है। मैंने एक शेर कहा था, गुंबदे खजरा के सामने बैठा हुआ था, वक्ती तौर पर थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी। एक ख्याल जन्म लेता है कि कभी गुंबदे खजरा को देखता और कभी आसमां को देखता। एक फिक्र जन्म लेती है कफील अंबर के दिल में कि नीला अंबर हरा सा लगता है। मेरा ईमान कहता है कि चौथे मिसरे पर काफियत दाद चाहता हूं उलमा की। गुंबदे खजरा को देखता, कभी चौदहवीं के चांद को देखता कि नीला अंबर हरा सा लगता है, दामने मुस्तफा सा लगता है। जब से देखा हुजूर का रोजा, चांद भी सांवला सा लगता है। जब से देखा हुजूर का रोजा, चांद भी सांवला सा लगता है, नीला अंबर हरा सा लगता है।
दामने मुस्तफा सा लगता है, जब से देखा हुजूर का रोजा, चांद भी सांवला सा लगता है। बगैर तनकीद के भी तामीर हो सकती है। एक शेर पढ़ता हूँ आपके हवाले से। लोग समझते हैं कि हुजूर की सुन्नत सिर्फ ये है, खाने से पहले नमकीन, खाने के बाद मीठा, मीठा नमकीन सुन्नत है। एक शेर का पैमाना देखें कि प्यार से भरपूर है आदत रसूलुल्लाह की, आइए अपनाते हैं सीरत रसूलुल्लाह की। प्यार से भरपूर है आदत रसूलुल्लाह की, आइए अपनाते हैं सीरत रसूलुल्लाह की। सुन्नतें हैं याद हमको सिर्फ दस्तरखान पर, पेट पर पत्थर भी है सुन्नत रसूलुल्लाह की। सुन्नतें हैं याद हमको सिर्फ दस्तरखान पर। अच्छा लगा आपको? हाँ, कह दे सुभान अल्लाह। असल में मैं अलग शहरों, अलग फिक्रों में की छत्र छाया में प्रवास कर रहा हूँ। हमारी शायरी का मिजाज, रंग और कुछ इसी तरह का है। मैं चाहता हूं कि मैं कभी नहीं चाहता कि मैं आपसे लतीफ़ा कहूं आपसे, क्योंकि ये उलमाए किराम की बरकतें और इनकी पुष्ट पनाही मैं हमेशा चाहता हूं कि तकबीयत के साथ हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि जलसे में हंगामाराई हो, मगर एक फिक्र तो ज़रूर है कि बगैर तनकीद के भी तामीर का काम किया जाए। एक ख्याल जन्म लेता है, एक सोच जन्म लेती है हमारे एहसास के नेहा खानों में, और मैं पूरी तकरीर को 4 मिसरे का जामा पहनाता हूँ। उसके बाद नूर मुजस्सम उन्नाबी की आमद होगी। काजी शहर दिगर मैं उलमा का नाम तो सबका नहीं जानता, मगर एक फिक्र कफील अंबर के जहन पर है। सोच ले के फिर एक बार दरे इनकलाब तक ले चल, फिर एक बार दरे इनकलाब तक ले चल, नई सदी को रिसालत माब तक ले चल। फिर एक बार दरे इनकलाब तक ले चल, नई सदी को रिसालत माब तक ले चल। तुझे जहां का अपाहिज निजाम क्या देगा, उठ अपने आप को उम्मुल किताब तक ले चल। तुझे जहां का अपाहिज निजाम क्या देगा, फिर अपने आप को उम्मुल किताब तक ले चल। नई सदी को रिसालत माब तक ले चल। तुझे जहां का अपाहिज निजाम क्या देगा। इसीलिए याद रखिएगा, दुनिया कुछ कहे, दुनिया कुछ बोले, दुनिया कुछ सोचे, दुनिया कुछ कहे, हमारा वकार हुजूर की जाते आली वकार से सलामत है। कुरान ने नस के साथ बयान किया है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। जब कुरान ने कह दिया है हुजूर हमारे लिए दामने अमन लेकर के आए हैं, तो खुदा की कसम अमन था और है। सुबह क़यामत तक मरकज़े अमन मुस्तफा की जाते आली वकार रहेगी। इसलिए मैं कहता हूं और हमेशा कहता हूं कि इस बात के साथ में, सोच के साथ, कि अगर आज भी हम चाहते हैं, फिक्रों के साथ में जीना चाहते हैं, तो ख्यालो ख्वाब की सूरत बिखर गए होते, दरे हुजूर न मिलता तो मर गए होते। हाँ, तो मोहब्बतों के साथ अपने हाथों को उठाएं, इस सोच के साथ कि राहे हक उस्तवार किसने किया, राहे हक उस्तवार किसने किया, दूर गर्दो गुबार किसने किया, ईद के दिन यतीम बच्चे को गोद में लेके प्यार किसने किया। असल में मैं जानता हूं कि मेरा आबाई शहर जाले है दरभंगा, लेकिन चूंकि मैं जानता हूं कि अतराफो अकनाफ की समातों का तेवर क्या है आपके, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी निकाबत के बाजुओं को कभी समझौता किया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है इसको लेकर के। हमारे ये बड़े भाई लोग हैं, मैं उलमा के कदम की नात का ऐसा शेर पढ़ता हूं मैं। हैदर भाई देखे कि राहे हक उस्तवार किसने किया, दूर गर्दो गुबार किसने किया, ईद के दिन यतीम बच्चे को गोद में लेके प्यार किसने किया, संगे अस्वत पे जब बढ़ी तकरार, फैसला शानदार किसने किया, राहे हक उस्तवार किसने किया, दूर गर्दो गुबार किसने किया, ईद के दिन यतीम बच्चे को गोद में लेके प्यार किसने किया, संगे अस्वत पे जब बढ़ी तकरार, फैसला शानदार किसने किया, उम्र भर जौ की रोटियां खाकर शुक्र परवरदिगार किसने किया, उम्र भर जौ की रोटियां खाकर शुक्र परवरदिगार किसने किया, अपनी उम्मत की नातवानी का तज़किरा बार बार किसने किया, तुझको किस्मत भरे जमाने में लायक एतबार किसने किया। आइए मोहब्बत के साथ एक अनमोल लहजे के मालिक हजरत गुलाम नूर मुजस्सम उन्नावी को आप समात कर ले, मगर इस ख्याल के साथ मैं चाहता हूं कि जिसका ईमान है कि ये आवाज, ये हाथों की ताकत, आप जान इधर देख रहे हैं ना,
मुझे एहसास हो कि आप समझ भी रहे हैं। मोहब्बतों के साथ आप ये सोच लें, मेरा ईमान है कफील अंबर का, और आला हजरत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हम सुन्नियों का ईमान है कि आपके अड़ोस पड़ोस में हजारों ऐसे लोग होंगे, सैकड़ों गाँव में देखते होंगे कि जो बेजबान हैं, गूंगे हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, वो तमन्ना करते हैं काश खुदा मुझे जबान देता, मैं इस जबान से अपने हुजूर का नाम लेता। हजारों ऐसी गर्दनें हैं जो तमन्ना करती है कभी मौका मिले तो मैं इस गर्दन को हुजूर के नाम पर कुर्बान कर दूं। जिनके पास हाथ नहीं है वो तमन्ना करते हैं काश खुदा मुझे हाथ देता, मैं इन हाथों को हुजूर के नाम पर उठाता। इलेक्शन का जमाना है, लोग नेता के नाम पर उठाते हैं मगर याद नहीं रखते हैं। मगर खुदा की कसम मेरा ईमान है कि जो हाथ हुजूर के नाम पर एक बार मोहब्बत के साथ उठ जाएगा, मेरे नबी कयामत में भी काम आएंगे, कब्र के अंदर भी काम आएंगे। तो मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाइए जो जहां बैठे हुए हैं, एक मर्तबा दिल लगाकर। ईमान है कि अल्लाह के ना सदके में अल्लाह ने हुजूर अपने हाथों को दिया है, अल्लाह ने हुजूर के सदके में दिया है। तो मोहब्बत के साथ जिसका हाथ ना उठे, मैं बद्दुआ तो कभी आपके लिए नहीं कहता क्योंकि हुजूर की महफिल है। इतना दुआ कर सकता हूं अल्लाह इन उलमा के कदम की बरकतों से अल्लाह आपको गुंबदे खजरा का दीदार करवा दे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि गुंबद पे मांगी हुई दुआएं कबूल होती है। कफील अंबर ने जिस साल दुआ मांगी है, खुदा की कसम अल्लाह ने उस साल मदीना शरीफ बुलाया है। मैं यही कहता था किनात के साथ हाथों को उठाएं और अल्लाह को पुकारें। खुदा की कसम रुए जमीन पर हुजूर से प्यारा नाम किसी का नहीं अल्लाह के बाद। तमाम लफ्जों मानी के इख्तिताम के बाद या रसूल अल्लाह मजा न देगा कोई नाम तेरे नाम के बाद। तमाम लफ्जों मानी के इख्तिताम के बाद मजा न देगा कोई नाम तेरे नाम के बाद। खुदा फरिश्ते बशर सब दुरूद पढ़ते हैं तुम्हारे नाम से पहले तुम्हारे नाम के बाद। हाँ, जवाब बन के कोई आज तक नहीं आया, न तेरे बाद न तेरे किसी गुलाम के बाद। तो मोहब्बतों के साथ अपने हाथों को उठाइए और अल्लाह को पुकारिए मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर। अगर ईमान है कि अल्लाह के नाम पर ताकत बुलंद करने से अल्लाह आपकी आवाजों को और बढ़ा देता है, तो मोहब्बतों के साथ आप बोले इस ख्याल के साथ कि हदीस इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। हमारे जिस्म हरदम हुसैनी जोश रखा है, जहां पर करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाकर बोले कदम आगे जो बढ़ जाएं तो फिर लौटा नहीं सकते, हो अपनी मौत भी आगे तो पीछे जा नहीं सकते। अगर निकले घरों से नारे तकबीर पढ़कर हम किसी के बाप के काबू में हरगिज आ नहीं सकते। हाँ, अगर ईमान है तो मोहब्बत के साथ बोले इलाही 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 हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। नबी को दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। मेरे मालिक हम मासियों को दिखाकर झलक शहीदी की हमारी आंखों को हैरान कर दिया जाए। तो मोहब्बत के साथ उठाइए बुलंद आवाज से इस ख्याल के साथ कि ये दिल इसके नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से लगे कि आप अपने गांव में नहीं गुंबदे खजरा की छांव में हुजूर का जलसा सुन रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी, फैजाने मखदूमे बिहार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाबे गुलाम नूर मुजस्सम नादी इन अशार के साथ
सराय अर्ज़ तमन्ना के तकमील की दावत देता हूँ कि दरो दीवार पर कागज रगड़ कर नात लिखनी है, दरो दीवार पर कागज रगड़ कर नात लिखनी है, मेरे आका तेरी जाली पकड़ कर नात लिखनी है, दरो दीवार पर कागज रगड़ कर नात लिखनी है, मेरे आका तेरी जाली पकड़ कर नात लिखनी है। अभी तो कुदसियों से मरहबा की दाद लेनी है, अभी तो नेकियों से लड़ झगड़ कर नात लिखनी है। मैं मद्दाहे मोहम्मद हूँ, वो मद्दाहे जमाना है, मुझे तो रूबरू उसके अकड़ कर नात लिखनी है। गुजरगाहे नबी पर कोई बैठा दे मुझे जामी, मुझे सरकार की खुशबू पकड़ कर नात लिखनी है। कि जिसके आगे जबरदस्त जेर होता है, जमाने वालों मोहम्मद का खानदान है ये, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। जमाने वालों मोहम्मद का खानदान है ये, नसीबा मुस्कुराता है, मुकद्दर मुस्कुराता है, अली सो जाएं बिस्तर पे तो बिस्तर मुस्कुराता है। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा गले पे तीर लगता है तो असगर मुस्कुराता है। हाजरीन, शहनशाह मदीना कॉन्फ्रेंस बसबारा की जमीन पर यकीनन बहुत अजीमुशान पैमाने पर आपने सुना, महीनों की मेहनत और मशक्क़त आज वजूद में आई है। यहाँ के नौजवान, बड़े बूढ़ों और हज़रत मौलाना रेहान साहब क़िबला और बड़े ख़तीब आते हैं तो जलसा कामयाब होता है, बड़े शायर आते हैं जलसा कामयाब होता है। जिस जलसे में नबी का बेटा आता है वो जलसा सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। अच्छे, हर इंसान को अपने बेटे से प्यार होता है कि नहीं? ईमानदारी से बताएंगे, कम से कम हूं हाँ तो बोलें आप। हाँ? होता है ना हर बेटे को, बाप को अपने बेटे से प्यार। बताइए कि जब नबी के बेटे यहाँ पर आए हैं तो कितना बड़ा करम हुआ है इस जमीन पर। और इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद और शेख तरीक़त गुले गुल बने ख़याबाने नक्शबंदियत हज़रत सैयद शमसुल्लाह जान बाबू हुजूर, जिन्हें दुनिया कहती है दरभंगा, वो भी तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। नूर मुजस्सम साहब क़िबला से आप फिर समाअत करेंगे और एक और चतुर्वेदी ख़तीब हज़रत मौलाना इकबाल आलम साहब क़िबला चतुर्वेदी, उनको आप समाअत करेंगे। कुछ लोग इधर हैं, कुछ लोग उधर हैं, कुछ यहाँ। असल में हमारे यहाँ की समाअत जो है ये बेलगाम समाअत है। रिवायती जलसे हम सुनते हैं, हंसने हंसाने के आदी हैं, कहानी कहावत हमारी रविश है, ये आया वो कहानी, वो आया वो कहानी, ये हमारी फितरत में दाखिल हो चुका है और ऐसी सोच में दाखिल हुआ। इस तरह से काजी शहर मधुबनी तशरीफ रखते हैं, दिगर अरबाब इल्म व दानिश का काफिला है। हमारे गुफरान शाहीन साहब वो ज़माने से तकरीबन 12-13 साल पहले इनके यहाँ मैं जलसे में आया था। इस साल से मैं 13 साल से इन दुनिया में घूम रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जलसे किस तरह से हो रहे हैं। मगर जिस वक्त हमारे यहाँ जलसे शुरू होते हैं उस वक्त उत्तर प्रदेश की जमीन पर जलसे इख्तिताम की तरफ होते हैं और समात भी अलग होती है। हमारे यहाँ जब तक कहानी लतीफ़ा, हाँ हूँ ही हंसना, जब तक ये नहीं आएगा लगता ही नहीं लोगों को जलसा हुआ है। खुदा की कसम एक बात कहता हूँ कि अगर जलसे में खुलूस के साथ आए हैं तो कफील अंबर का ईमान कहता है कोई देखे न देखे, मेरे नबी फरमाते हैं जहां मेरा जिक्र होता है वहां मैं मौजूद होता हूं। एक बात और मैं आपको कहता हूं, हुजूर ने सहाबा से कहा कि जन्नत के बागीचे में क्यारी में टहल लिया करो। हदीस शरीफ है, सही हदीस। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह जन्नत की क्यारी कहां? हुजूर ने फरमाया कि जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। लेकिन हमने नहीं समझा है, हम तो कपिल शर्मा का शो समझ रहे हैं, कॉमेडी सर्कस समझ लिया हमने। ये हमारे रीत और रिवायात हो चुकी है। इंशाअल्लाह आप सैयद साहब क़िबला की गुफ्तगू सुनेंगे। एक गुजारिश मैं आपसे कर सकता हूँ कि जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, अगर दिल इजाज़त दे आपका, मेरा ईमान कहता है कि इतनी मोहब्बत तो है जो कौम हुजूर के नाम पर सड़कों पर निकल सकती है, जान दे सकती है,
तन मन कुर्बान कर सकती है, वो पीछे से उठ करके इन यहाँ बसवाड़े वाले की मेहनत को, मोहब्बत को बदल सकती। आप उठ करके थोड़ा सा करीब चले आए, थोड़ी सी उम्मीद तो इतनी है इंशाअल्लाह आपसे। चले आइए माशाअल्लाह। अल्लाह एक ही दो लोग कोई आ जाए हुजूर की मोहब्बत में, यही बहुत बड़ी बात है। आप हमारा घर नहीं सजा रहे हैं, हुजूर की मजलिस सजा रहे हैं, आप नबी के बेटे के लिए आ रहे हैं आप। अल्लाह सलामत रखे आपको। एक मर्तबा अपने हाथों को उठाकर मोहब्बत के साथ कह दे या हुसैन। इतनी जोर से आप क्यों कह रहे हैं? आज तो बोलिए, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा। मोहब्बत के साथ हाथों को बुलंद आवाज से कह दें या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन। एक मर्तबा बुलंद आवाज से अपने हाथों को उठा के कह दें या अली, या अली, या अली। शिकस्ता हाथ पैरों में भी ताकत आ ही जाती है, अली का नाम लेता हूं तो हिम्मत आ ही जाती है। अली की जंग को मैंने कयामत कह दिया तो क्या, अली जिस जंग में आए कयामत आ ही जाती है। मुहर्रम शरीफ आने वाला, एक शेर सुनिए कि हुसैनी याद से एक मुहतरम गम जाग जाता है, दिलों के जख्म कम होते हैं मरहम जाग जाता है। इधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। नबी के नूर से रोशन हुआ सभी का पता, नबी के नूर से रोशन हुआ सभी का पता, वगरना दुनिया में मिलता नहीं किसी का पता। मियाँ ये इल्म की बातें हैं पूछ आलिम से, ये भंग पीते मलंगों को क्या अली का पता। मियाँ ये इल्म की बातें हैं पूछ आलिम से, ये भंग पीते मलंगों को क्या अली का पता। 2 शेर उसके बाद सैयद साहब कबीला की आमद होगी। एक मर्तबा मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। एक बार हाथों को उठा के कह दें या हुसैन। शेर चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ आपसे। नूर भाई शेर देखिएगा, हजरत की खास इनायतें चाहता हूँ कि अजायबात का मजहर समझ नहीं आता, खजल दिमागों को हैदर समझ नहीं आता। अजायबात का मजहर समझ नहीं आता, खजल दिमागों को हैदर समझ नहीं आता। किसी बुजुर्ग की सोहबत का फैज हासिल कर, अली किताबों को पढ़कर समझ नहीं आता। किसी बुजुर्ग की सोहबत का फैज हासिल कर, अली किताबों को पढ़कर समझ नहीं आता। खजल दिमागों को हैदर बड़े तो खैर बड़े हैं, बड़ों के क्या कहने, नबी की आल का असगर समझ नहीं आता। बड़े तो खैर बड़े हैं, बड़ों के क्या कहने, नबी की आल का असगर समझ नहीं आता। किसी की अक्ल में आती नहीं अली की नींद, किसी को गार का मंजर समझ नहीं आता। आइए तो मोहब्बत के साथ नबी के बेटे का इस्तकबाल करे, पूरा मजमा दिल लगाकर। अगर दिल इजाजत दे कि नबी के बेटे का किस तरह इस्तकबाल करना चाहिए, अगर अक्ल काम करे तो मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाकर, मेरा ईमान है कि कफील अंबर का यकीन है कि अली के नाम पर, हुजूर के नाम पर जो आवाज़ें कुर्बान होती हैं, अल्लाह उन आवाज़ों को और तक़वियत दे देता है। तो मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाकर इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर, अगर जिसके घरों पर हुसैन के बेटों का करम है वो अपने हाथों को उठाए और मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। फैज़ाने गौसे आज़म, एहसाने गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या शान क्या मकाम है आले रसूल का, हर ताजवर गुलाम है आले रसूल का। कांधे पे मुस्तफा ने बिठाकर बता दिया, दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का।